नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि, मेरे साथ है मेरी साथी स्वर्णिमा। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका बेहद स्वागत करते हैं। यहाँ हम मुख्य खबरों के बीच चर्चा करते हैं, जिनमें हमारे मुख्य अखबार होते हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पत्रिका और स्टार समाचार को लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले हम विंध्य की खबरों की बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आज हम स्टार समाचार से विंध्य की खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सिटी आसपास स्टार में ग्राम पंचायत उल्ही खुर्द का मामला है, जहां पर राशि का पूरी तरीके से बंदरबाट हो गया है। लगभग 2 लाख से ऊपर का ये दिया गया था, बजट था चबूतरा बनवाने के लिए, लेकिन चबूतरे का निर्माण नहीं हुआ है किसी भी तरीके से। 2,85,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जो बनकर तैयार चबूतरा अभी तक नहीं हुआ है। ग्राम पंचायतों में जो विकास है वो अभी दूर शासन के पैसों का जमकर वहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है और विकास किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। यही हालत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों की भी है, जहाँ पर लंबे समय से जो सड़क है वो भी जर्जर है। और जनपद पंचायत द्वारा जो पीसीसी सड़क, ग्रेवल रोड, पुलिया और नारी निर्माण में, यहाँ तक कि जो शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है खबर के अकॉर्डिंग, स्कूल, वहाँ की भी स्थिति पूरी तरीके से बेकार है। जी, अगली खबर की हम बात करेंगे तो पत्रिका पे जो खबर है वो है कि पत्रिका के लास्ट पेज में कह सकते हैं ये हम, तो इसमें एक बेहद दर्दनाक खबर है जिसे सुनकर आप लोग भी की रूह कांप जाएगी। आए दिन हमारे रीवा में जो ये ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं, तो ये एक तरह से बेहद गलत हो रहा है। हमारी मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये मामला है गढ़ थाना क्षेत्र में देर शाम हुई घटना। पीड़ित को अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। घर से निकली बच्ची के साथ हैवानियत, खून से लथपथ थाने लेकर पहुंचे परिजन। जो बच्ची है वो घर से बाहर निकली और जब घर में आई तो वो खून से लथपथ थी, ये बताया जा रहा। गढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना है। 2 दिन पहले एक और बच्ची के साथ ये दर्दनाक घटना हुई थी, जो जनेह थाना क्षेत्र का बताया जा रहा था। ये बच्ची 11 साल की थी। अब इसके साथ जो इस बार इस बच्ची के साथ हुआ है वो एक 9 साल की बच्ची है, जिसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं। बच्ची खेत के बाहर जो गई है शौच के लिए खेत के बाहर गई, लेकिन जब यहाँ आई तो उसके साथ इस तरह की घटना हुई कि वह घर लौटी तो खून से लथपथ थी, जिससे परिजन उसे तुरंत लेकर थाने पहुँचे। थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले पर मर्ग कायम कर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया और अब बच्ची की जांच चल रही है। हालांकि युवक को बताया जा रहा कि युवक की पहचान हो गई है। जो आरोपी युवक था उसको निवेदन कुशवाहा के रूप में पहचाना गया है और पुलिस ने उसको हिरासत में भी ले लिया है। तो ये एक तरह की बेहद दर्दनाक खबर है कि आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। अभी कुछ ही दिन पहले जनेह थाना में, अब गढ़ थाना में ऐसी खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल। बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो जिस तरह से स्वच्छता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, स्टार समाचार की अगली खबर है जी। वहीं अगली तरफ अगर हम विरोधाभास को देखें तो ग्रामीण अंचलों में जो स्वच्छता की स्थिति है वो पूरी तरीके से खराब है। खबर के हिसाब से जो हितग्राही हैं गंगेव गुढ़वा में, गुढ़वा का जो ग्राम पंचायत गुढ़वा है, वहाँ पर गंगेव अंतर्गत गुढ़वा की ये स्थिति है कि अभी तक जो हितग्राही थे उनको शौचालय निर्माण करवा के नहीं दिया गया, जिस वजह से लोग खुले में शौच करते हैं और इससे गंदगी का आलम फैला हुआ है। यहाँ के जो पंचायत में सरपंच है और सचिव है, उनके द्वारा कोई भी किसी भी तरीके की निदान की स्थिति नहीं बन रही है। वो लोग किसी भी तरीके स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इतना ही नहीं है, खबर के हिसाब से बताया गया है कि ऐसे कई हितग्राही हैं जिनके शौचालय नहीं बने हैं और दुभाई, सुजवार, अतरैला, रौरा, फूल देवास जैसे अंचल के कई गांव ऐसे हैं जो साफ सफाई में अव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। जो गांव में कई शौचालय ऐसे जो बने या तो बने नहीं हैं, बने हैं तो वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी का आलम फैला हुआ है। जी, वहीं अगली खबर की हम बात करेंगे तो दैनिक जागरण पे एक खबर है कि दैनिक जागरण के आखिरी पेज पर ही इस खबर को दर्शाया गया है कि तराई में फैली लंपी जैसी बीमारी, आधा सैकड़ा पशुओं की मौत। जो तराई अंचल में इस टाइम पे लंपी वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इससे सैकड़ों की संख्या में पशु जो हैं उनकी मौत हो रही है।
इसमें वेटनरी विभाग सुस्त दिखाई दे रहा है। वेटनरी विभाग इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा, मतलब पूरी तरह से सुस्त दिख रहा है। वह नेता प्रशासन भी चुनाव में व्यस्त है, नेता और प्रशासन भी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान केवल चुनाव की ओर है। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ये आफत बनी हुई है। लंपी वायरस जो फैली है, पशुओं की बीमारी है, पशुओं को नुकसान हो रहा, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा वो है किसान। ये बताया जा रहा है कि जिले के तराई क्षेत्र में लंपी जैसी कोई गंभीर बीमारी पैर पसार रही है। क्षेत्र के कई गांवों में आधा सैकड़ा से अधिक मवेशी की मौत हो चुकी है। क्षेत्र में किसानों की माने तो इस बीमारी की जद आने से 4 से 5 दिन में मवेशी की मौत हो जाती है। अगर ये बीमारी आती है तो 4 से 5 दिन के अंदर जो मवेशी है उनकी मौत हो जाती है। अब ये बताया जा रहा है कि इसमें जवा विकासखंड के लोहगढ़, बहुपड़वा और त्योंदर, हरदौली और गहिल पार सहित कुछ अन्य गांवों में पिछले 1 महीने से इस बीमारी काफ़ी ज़्यादा पैर पसार रही है, मवेशियों को अपनी ओर खींच रही है। इसके लक्षण हैं कि किसानों ने बताया कि इस रोग की चपेट में आने वाले पशुओं के शरीर पर मोटी मोटी गांठ जैसी पड़ने लगती है और गोबर पतला हो जाता है। फिर इस गांठ पर जैसे वो पस बनने लगता है, जो गांठ होती है उसमें पस बनने लगता है और जिसके फूटने से मवेशी की मौत हो जाती है। और किसानों की माने तो रोग से ग्रसित होने के बाद चिकित्सकों के से संपर्क करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन चिकित्सक इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। तो ये हमारे पशुओं के लिए एक बहुत ही घातक बीमारी सिद्ध हो रही है और इसमें किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा के क्षेत्र से खबर है, आए दिन हम शिक्षा की बदहाली की देखते रहते हैं, खबरें कैसे आती हैं। वहीं उमरिया से ये खबर आ रही है जिसमें बताया गया है, स्टार समाचार की खबर है कि हाई स्कूल की जो शिक्षिका है, शिक्षिका को डीपीसी ने वार्डन बना दिया। अब शिक्षा विभाग में अगर हम देखें इस तरह का अगर रूल की बात करें तो ये जो मामला है लालपुर का ये सामने आ रहा है, शासकीय हाई स्कूल का मामला है और ये नियत से विरुद्ध इसको डीपीसी ने बनाया है। और नियम की बात करें तो बालक छात्रावास में सबसे पहली चीज़ तो जो बालक छात्रावास होता है वहाँ फीमेल जो वार्डन होती हैं, शिक्षिका को वार्डन नहीं, महिला को वार्डन नहीं बनाया जाता है। लेकिन अगर इसका भी पहली चीज़ तो देखा नहीं गया इस मामले को। वहीं इस नियम को भी अगर हम मान भी लें तो कुछ नियम और भी हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। वार्डन बनने के लिए प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाती है, इसके बाद मिडिल स्कूल के शिक्षकों को दी जाती है पात्रता, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्राथमिक और मिडिल शिक्षकों से अनुपात प्रमाण पत्र लेने के बाद ही जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं उनको वार्डन बनाया जाता है। लेकिन इस नियम को डीपीसी ने अपने फ़ायदे को देखते हुए दरकिनार कर दिया और यह स्थिति सामने आ रही है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक और खबर है, स्टार समाचार का एक स्टडी है जिसमें बताया गया था कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए रीवा जिले में लोगों को साक्षर करने के लिए। 2000 से ये चल रहा है, ये जो साक्षरता मिशन है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी या किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। आपको बता दें कि ज़िले में 27,577 लोग निरक्षर रह गए हैं और 22 साल पहले ज़िले में निरक्षरों को साक्षर करने के लिए भारत सरकार द्वारा साक्षरता अभियान चलाया गया था, जिसमें 14 साल से ऊपर के लोगों को साक्षर करने की संकल्प लिया गया था। लेकिन अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। फैक्ट फाइल इन्होंने दी हुई है जिसमें दिया गया है कि रीवा में 11,071 लोग, रायपुर करचुलियान में 3436, सिरमौर में 3775, जवा में 2774, मऊगंज में 4100, नई गढ़ी में 770, हनुमना में 2914, त्योथर में 4922 और गंगेव में 2775 लोग रह गए हैं जो अभी तक साक्षर नहीं है। अभियान की क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो वर्ष 2000 में पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो वर्ष 2014 से 18 के बीच साक्षर भारत अभियान की शुरुआत हुई, फिर 2021 में पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत हुई और 8 सितंबर 2022 से नव भारत साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन आंकड़े संतोषजनक नहीं। जी,
वहीं हम बात कर लेते हैं हमारी अगली खबर की। तो ये खबर है कि जो सिंगरौली से खबर है, पोंडी निवासी जो युवक है उसने आरोप लगाया है कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर पुलिसकर्ता ने पिटाई कर दी। इस तरह की खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ये जो एएसआई है थाने में ये पोस्टेड है, इसकी गुंडागर्दी अक्सर चलती रहती है। साथ ही में जो शराब का ये जो नशा कारोबारी है उसके साथ इसके साठ गांठ की भी खबर आती रहती है। और जिस तरह से ये व्यक्ति शिकायत करने गया और नशा कारोबारी के विरुद्ध ये शिकायत थी, जिसको लेकर उसने उसका पक्ष लिया और उसके साथ मारपीट कर दी। जी, अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रादेशिक खबरों की ओर। तो प्रादेशिक खबरों में आज हमारा एक सबसे खास खबरों में दैनिक जागरण, भास्कर पत्रिका, स्टार समाचार, सभी समाचार पत्रों में इसको बेहद अच्छी जगह दिया गया है। पत्रिका के तो खैर हम कह सकते हैं कि पूरे अखबार में आज चुनाव को ही दर्शा दिया गया है। कल यानी कि 15 सितंबर को कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है। पहली सूची में उसने 144 प्रत्याशियों को अपने चुनावी मैदान पे उतारा है। पहली सूची में उसने इतना लंबा टास्क मारा। वहीं बीजेपी जो है वो 4 सूची जारी कर दी, उसमें 136 प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि पत्रिका में जो है वो महामुकाबला मैदान में है। इसका पूरा विश्लेषण किया है पत्रिका ने। पत्रिका में बताया गया कि महामुकाबला मैदान में है, जिसमें 144 प्रत्याशियों को कांग्रेस ने पहली सूची में उतारा है, जिसमें 68 विधायक हैं मैदान पर उतरे हैं और 5 के टिकट काट दिया गया है, उन्हें पैलेवियन भेज दिया गया है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 5 विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है, वहीं 68 विधायकों को टिकट दिया गया है। 136 प्रत्याशियों की भाजपा सूची जारी कर चुकी है, जिसमें 4 सूचियों में भाजपा ने, जैसे कि मैंने बताया कि 4 सूची में भाजपा ने 136 प्रत्याशियों को उतारा है। कांग्रेस ने 86 पर और भाजपा की जो कांग्रेस की टिकट बाकी है वो केवल 86 सीटों पर बाकी है। तो वहीं भाजपा पर 94 टिकट अभी बाकी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें सीट दिया गया है कि कहाँ कितनी सीटें घोषित हो चुकी हैं। तो मालवा में 50 सीटें हैं, जिनमें 30 सीटें भाजपा की दे चुकी है और 20 सीटें अभी बाकी हैं। और कांग्रेस 31 सीटें दे चुकी में प्रत्याशी उतार दी है, 19 बाकी हैं। वहीं निमाड़ में 16 सीट हैं, जिनमें 7 भाजपा के उतार चुके हैं और 9 बाकी हैं। और कांग्रेस के 10 टिकट दे चुके हैं, 6 बाकी हैं। ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं, जिनमें 19 भाजपा टिकट दे चुकी है और 15 अभी नहीं दी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 26 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है और 8 में अभी नहीं उतारी है। विंध्य में 30 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस बीजेपी जो है 19 सीटों पर प्रत्याशी अपने मैदान में उतार दी है। 11 सीटों पर अभी बीजेपी की भी बाकी है और कांग्रेस में 16 सीटों पर अभी विंध्य क्षेत्र में प्रत्याशी उतरे हैं, बल्कि 14 सीटों पर अभी वहां भी बचे हुए हैं। महाकौशल में ऐसे ही बात करते हैं तो 38 सीटें हैं, जिनमें 26 पर भाजपा ने अपने मैदान में प्रत्याशी उतार दिए, बाकी 12 सीटें बची हैं। कांग्रेस 23 पर उतार दी है, 12 अभी उसके 15 जो प्रत्याशी हैं बचे हुए मध्य भारत में हैं 36, जिनमें 20 भाजपा ने दे दिए टिकट और 16 बाकी हैं। वही कांग्रेस 19 में दे चुकी है और 17 बाकी हैं। बुंदेलखंड में 26 सीटें हैं, जिनमें 15 सीटें कांग्रेस बीजेपी ने दे दिया है और 11 सीटें अभी बची हैं। वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस 19 सीटों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दी है, तो 7 अभी उसकी भी बाकी हैं। तो इस तरह से 230 सीटों में बीजेपी 136 पर प्रत्याशी अपने तैनात कर दी है, तो कांग्रेस 144 पर। ये है उनका। कल आज हम बात करेंगे चुनाव की, तो चुनावी मैदान में इसमें एक और बड़ा विश्लेषण किया गया है कि पत्रिका में कहा जा रहा है कि परिवारवाद में 4 नेताओं के घर वालों का दबदबा है। मतलब कांग्रेस की जो टिकट वितरण हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि परिवारवाद का सबसे ज़्यादा दबदबा दिखाया जा रहा है। कांग्रेस की सूची में तो सबसे ज़्यादा इसको नज़र आ रहा है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघवगढ़ से, लक्ष्मण सिंह को चचौड़ा से टिकट दिया गया है, भतीजे उनके जो भाई हैं। और फिर वही तरह नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के भांजे को राहुल भदौरिया मेहगांव से, जबकि उनकी समधन विधायक चंदा गौरी को खरगापुर से। और वहीं इसी तरह पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो हैं अजय सिंह, उनको चुरहट और उनके मामा राजेंद्र सिंह को अमरपाटन से चुनावी मैदान पे उतारा गया है। और इस तरह से मतलब हम पत्रिका और दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर पे बात करते हैं तो हर जगह इस चुनाव का ही विश्लेषण किया।
सबसे इंटरेस्टिंग जो कह सकते हैं कि चुनावी मैदान पे जो सूची उतर रही है उसमें हमारे दैनिक जागरण के लीड पेज पर है कि चुनावी रण में छिंदवाड़ा से कमलनाथ और शिवराज के सामने होंगे हनुमान। तो चुनावी रण में कमलनाथ के जो छिंदवाड़ा है उसको तो छोड़ दो, शिवराज की बुधनी से अब हनुमान चुनाव लड़ेंगे उनके साथ। बताया जा रहा है कि पहले रामायण के शो में हनुमान का किरदार निभाते थे, अब वो कुछ ही दिन पहले कांग्रेस की सदस्यता लिए हैं। अब बुधनी से कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बन के मैदान पर उतार दिया है। तो शिवराज का मुकाबला अब डायरेक्ट हनुमान जी से होगा। ये हमारी चुनावी कुछ विश्लेषण थे और अभी तो हम चुनाव पे बात करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि 144 प्रत्याशियों की जो कांग्रेस सूची जारी की है उसमें मौजूदा 68 विधायकों को है, जिसमें 19 महिला प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। पिछड़ा वर्ग के 39 उम्मीदवार इसमें उतारे हैं। जी, हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, प्रादेशिक खबर की ओर। तो ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ी एक अच्छी खबर है। मूक बधिर जो लोग हैं उनके लिए अब एक तरह का सुविधा दी जा रही है, इंटरप्रेटर की सुविधा दी जा रही है, जिसकी वजह से दुभाषिया है ये, जिसकी वजह से जो डॉक्टर हैं वो मरीजों की, जो मूक बधिर मरीज़ हैं उनकी लैंग्वेज को, क्योंकि वो बोल तो सकते हैं नहीं, इस वजह से समझने में दिक्कत होती है और वो समझ नहीं पाते हैं तो सही इलाज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब इंटरप्रेटर की हेल्प से QR कोड को स्कैन करके इंटरप्रेटर की हेल्प से इस पर एक बड़ी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया जा रहा है। JP अस्पताल भोपाल में इसको शुरू किया जाएगा और इंटरप्रेटर अस्पताल में ना होकर मोबाइल के थ्रू जो है मरीजों की मदद करेगा। इसके लिए जो मरीज़ हैं उनको अस्पताल में बताया, जैसे मैंने पहले, QR कोड को स्कैन करना होगा और इंटरप्रेटर मोबाइल पर वीडियो कॉल के ज़रिए मूक बधिर मरीज से जुड़ जाएगा। इंटरप्रेटर मरीज़ की जो इशारों की भाषा है उसको समझकर डॉक्टर को बोल कर बताएगा, जिसके ये डॉक्टर उसकी इलाज कर सकेगा। और 6 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, अगर ये सफल हो जाता है तो ये जो प्रयोग है ये आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें भी शुरू किया जाएगा। साथ ही में ये जो सुविधा है ये निःशुल्क है। विभाग की ओर से इंटरप्रेटर उपलब्ध कराने का जिम्मा संस्था को दिया गया है और इसके लिए संस्था 5 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से चार्ज करेगी। हालांकि मरीजों के लिए यह सुविधा पूरी तरीके से निःशुल्क ही रहेगी। संस्था को भुगतान जो है वो अस्पताल प्रबंधन करेगा। जी, वहीं अगली खबर की हम बात करते हैं तो पत्रिका के एक फ्रंट पेज पे हम बात करेंगे तो ये एक हेल्थ से जुड़ी ही खबर है कि आज वर्ल्ड स्पाइनल डे है जो स्पेशल है। तो इस पे बात कर रहे हैं कि पत्रिका के फ्रंट में ये खबर दिया गया कि पूरे प्रदेश में बढ़ रही है रीढ़ की समस्या से जूझते लोगों की संख्या, गलत तरीके से बैठना बड़ी वजह बताया जा रहा कि जो प्रदेश में रीढ़ की समस्या है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और इसका एक रीज़न बताया जा रहा कि गलत तरीके से बैठने की वजह से। वहीं इसमें एक और चीज़ है कि सड़क में गड्ढों के कारण सता रहा कमर दर्द, 30% बढ़े मरीज। जो सड़क में इतने ज़्यादा गड्ढे हैं जिसकी वजह से मरीजों में कमर दर्द की 30% संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि जो यहाँ पे आते हैं पेशेंट उनमें सबसे ज़्यादा भीड़ इस टाइम पे कमर दर्द की होती है। इसमें एक तरह से डॉक्टरों का ये भी राय है कि अनियमित दिनचर्या, नींद ना लेना ढंग से, खान पान में खराबी और हर चीज़ को इसमें मिलाया गया। इसमें बताया जा रहा कि 10 में से 8 व्यक्ति कमर दर्द की पीड़ा से परेशान हो रहे हैं और जूझ रहे हैं इससे। इसमें और एक वजह तो सड़क को सबसे ज़्यादा बताया ही जा रहा है। राजधानी भोपाल के ये अस्पताल का ये मामला है कि राजधानी में के अस्पतालों में अब रीढ़ दर्द की समस्या में 300 मरीज रोज़ पहुंच रहे हैं। तो मतलब भोपाल में 300 मरीज डेली रीढ़ में दर्द की वजह से पहुंच रहे हैं। और रीढ़ की दर्द सबसे बड़ी समस्या एक तरह से गड्ढों में, सड़क में गड्ढों की वजह से जब गाड़ी अनबैलेंस होती है तो ऊपर नीचे कूदती है, जिसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा पेशेंट पहुंच रहे हैं। जी, अब हम रुख करते हैं स्पोर्ट्स की खबर की तरफ। तो वर्ल्ड कप का जिस तरह से चल रहा है, जी क्रिकेट मैच चल रहा है, अब एक नया मैच था अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में और बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान ने दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में दिया हुआ है कि वर्ल्ड कप में अफगानी भूकंप, विश्व विजेता इंग्लैंड जो था वर्ल्ड कप ये विश्व विजेता रह चुका है, उसको हरा दिया अफगानिस्तान में। किसी को ये इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। अब जिस तरह से अफगानिस्तान के हालात भी हैं, तालिबान शासन के बाद से अफगानिस्तान की आर्थिक सामाजिक स्थिति जिस तरह से रही है और अब प्रकृति भी भूकंप के झटकों की वजह से लोग जिस तरह परेशान है, वही अफगानिस्तान की ये जीत एक बड़ा
उनके लिए एक बड़ी खुशी का मौका है। आपको बता दें कि नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया और 59 रनों से मात देकर अफगानिस्तान ने इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि बल्लेबाजी करते हुए 284 रनों का टारगेट दिया था अफगानिस्तान ने। लोगों को सबको लग रहा था कि इंग्लैंड ये चेज़ कर लेगी, लेकिन नहीं चेज़ कर पाई इंग्लैंड की टीम और हार गई। लीडर बोर्ड की बात करें, हम रोज़ लीडर बोर्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप 2023 लीडर बोर्ड भास्कर में दिया हुआ है कि भारत अब पहले नंबर पर है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, दक्षिण अफ्रीका तीसरे, पाकिस्तान चौथे, इंग्लैंड पाँचवें, अफगानिस्तान छठवें, सातवें पर बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका, नीदरलैंड्स और आखिरी नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। जी, दैनिक जागरण में भी इसे बताया गया है कि फिरकी में फंसे अंग्रेज, अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में पहली बार इंग्लैंड को हराया। जी, वहीं अब हम रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। तो राष्ट्रीय खबर में रक्षा मंत्रालय की एक बड़ी पहल दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में दिया गया है, जहां बताया जा रहा है कि अब जो सेना है वो सरकारी योजनाएं जो हैं, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स योजनाएं हैं, नारी सशक्तिकरण, उज्ज्वला योजना, इन सब का प्रचार फर्स्ट हैंड लोगों को इसकी रिपोर्ट देने के लिए अब सेल्फी पॉइंट्स बनाएगी, प्रचार करेगी और देश के 9 शहरों में जो है सेल्फी पॉइंट्स बनेंगे। फ्लैगशिप योजनाएं, अब जैसे मैंने पहले बताया कि आत्मनिर्भर भारत वगैरह भी इसके अंदर आ जाएंगे और अब सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठानों को इसमें शामिल किया जाएगा। कारण यह है कि लोगों के अंदर एक सेना के प्रति जो सम्मान का भाव है उसकी वजह से लोगों को एक गौरव का एहसास होगा। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने सेना, वायुसेना, नौसेना के अलावा DRDO जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है उसको भी इसमें शामिल किया और BRO सीमा सड़क संगठन को 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए कहा है। आपको हम अगर शहरों के नाम बता दें तो वो हैं दिल्ली, प्रयागराज, पुणे, बेंगलुरु, मेरठ, नासिक, कोल्लम जो केरला में है, कोलकाता और गुवाहाटी शामिल है। ये पॉइंट्स जो हैं वो रेल, बस स्टेशन, मॉल, पर्यटन स्थलों पर होंगे और युवाओं को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली डिजिटल सेल्फी पॉइंट्स भी बनेंगे। 822 सेल्फी पॉइंट्स की बात हो रही है। आर्मी, वायुसेना और नौसेना, DRDO वगैरह इसमें शामिल होंगे। जी, वहीं अगली खबर हम बात करते हैं तो दिल्ली पे भूकंप की कल स्थिति निर्मित हुई थी। जागरण के देश विदेश पेज पर इसे दर्शाया गया है। स्टार समाचार के भी फ्रंट पेज पर दिया गया है कि तीव्रता 3.1 जी मापी गई है रिक्टर स्केल से। बताया जा रहा है कि दिल्ली में भूकंप से दहशत, फरीदाबाद में था केंद्र। 2 हफ्ते से में तीसरी बार महसूस किए गए झटके, मतलब 2 हफ्ते के अंदर तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसमें 2 हफ्ते में तीसरी बार तो दिल्ली NCR में भूकंप महसूस ही किया गया। भूकंप के ये झटके दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी महसूस किए गए हैं और लोगों में दहशत फैल गई है। वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर 3 बार भूकंप के झटके, तो एक तरह से डर का माहौल बन गया है। दिल्ली के फरीदाबाद केंद्र में 9 किलोमीटर पूर्व और दिल्ली से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था ये इसका झटका। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार शाम 4:08 में हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप आया और इसकी, जैसे कि आपने बताया कि तीव्रता 3.1 मापी गई है। और इसमें यह एक और चीज़ बताया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान में अभी इसका झटका था कि 6.3 की तीव्रता से अफगानिस्तान में भूकंप आया था, जिससे पश्चिमी अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। तो अमेरिकी वैज्ञानिक जो हैं इसको सर्वेक्षण में बताया कि इस भूकंप की तीव्रता 6.3 नापी गई है अफगानिस्तान पे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ रुख करते हैं। तो जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीनी इंटरनेशनल लेवल पर ये खबर हर जगह बनी हुई है। अब इसमें एक बात आ रही है, दैनिक भास्कर के देश विदेश में है ये, कि गाजा से ये रिपोर्ट आ रही, संयुक्त राष्ट्र के जो आश्रय स्थल हैं, जो लोग हैं जो आश्रय ले रखा है लोगों ने, उनमें पानी खत्म हो गया है। अब बताया जा रहा है कि पूरे गाजा में संयुक्त राष्ट्र के आश्रय स्थलों में पानी खत्म हो गया है और क्योंकि हज़ारों लोग इजराइल के हमले से बचने के लिए जो क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ पर उन्होंने शरण ली हुई है और अब पानी खत्म होने की वजह से चिकित्सक जो हैं मरीजों के इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें डर भी है कि जनरेटर में ईंधन खत्म होने के बाद मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जो हमको सबको पता है कि 7 अक्टूबर को जो चरमपंथी समूह है हमास, उसने हमला किया था और इजराइल ने उसके जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद से फ़लस्तीनी नागरिकों को रविवार को
अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए देखा गया और इजराइल ने गाज़ा में भोजन, दवा, पानी और बिजली को आपूर्ति को बाधित कर दी है और आसपास के हवाई हमले भी किए जिस वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। जी, अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी छोर की ओर बढ़ेंगे। तो आखिरी छोर हमारा होता है कार्टून। आज पत्रिका में दो कार्टूनों को जगह दिया गया। पहला है झरोखा में कहा जा रहा है कि करोड़ों की इंडस्ट्री बन चुकी है वन्य जीवों की खरीद फरोख्त से। करोड़ों की इंडस्ट्री बन गई है जो है वन्य जीवों की खरीद फरोख्त से। लगता है उन्हें विधायकों की खरीद फरोख्त के बारे में पता ही नहीं है। वन्य जीवों को लगता है पता ही नहीं कि ये विधायकों की खरीद फरोख्त के बारे में उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है। ये शिरीष जी दे रहे हैं। शिरीष जी एक और कार्टून दिए हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि वायरल नहीं है, फीवर टिकट है। जो आज इस समय भी बीमारी फैल रही है कि फीवर हो रहा है, तो वो वायरल नहीं है, वो टिकट फीवर है। जी, ऐसी थी हमारी ये खबरें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक करें। किसी भी तरह का अगर आप इसमें हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रोज़ विभिन्न अखबारों की सारी एक जगह पर खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।